बात अब यूपी चुनाव में बीजेपी और योगी से मुकाबले के लिए एक और गठबंधन की। ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी समेत 10 दलों ने इस मोर्चे को खड़ा किया है, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा में सत्ता का संकल्प सबसे ज्यादा है। गठबंधन का एजेंडा और फॉर्मूला जाति और जोड़तोड़ को हवा देने वाला है। राजभर के मुताबिक 5 साल में 5 सीएम बनेंगे, जिनमें मुसलमान से लेकर राजभर, चौहान, कुशवाहा और पटेल समाज के नेता होंगे। हर साल 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा गया है, यानी 5 साल में 20 डिप्टी सीएम बनेंगे। चुनाव दूर है, नतीजे मालूम नहीं क्या होंगे, लेकिन सत्ता और सीएम को लेकर फॉर्मूला तैयार है। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान एक साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। आज भी सीएम बनने के लिए बेचारे कुशवाहा समाज के लोग एकदम ताक रहे हैं कि कब मिलेगा। तो इसी नाते हमने कहा कि क्यों ताका जाए, क्यों न बनाने के लिए हम जब वोटवे से बनना है तो हम सब लोग अपना वोट बना करके 1-1 साल खुद बना लिया जाए, कोई किसी को नहीं ताकेगा। 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। किसी भी साथी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मोर्चे में 22 में सरकार बना करके और बहुत सी चीज़ें दी जाएंगी। सभी पार्टियां भाषण चाहे जो कुछ दे, सभी पार्टियां जाति के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, जाति आधार पर टिकट बांटती हैं, जाति आधार पर मंत्री बनाती हैं, जाति आधार पर थाने पर पोस्टिंग, जिले पर पोस्टिंग जाति आधार पर हो रही हैं। तो ये तो सबका चलता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में राजभर ने ओवैसी के साथ हाथ मिलाया है, लेकिन ओवैसी की 100 सीटों पर चुनाव के ऐलान से पहले ही खटपट दिखने लगी है। राजभर 100 सीटों पर दाएं बाएं कर रहे हैं। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं, और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। अभी उस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है, सीट का बंटवारा भी मोर्चे से नहीं हुआ है। वो बयान जो उन्होंने दिया है, वो बयान अगर उसको पढ़ें लोग तब तो सही समझ में आवे। हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इसमें कहाँ सा फाइनल हो गया कि 100 सीटें उनको मिल गई। अभी मोर्चे की बैठक नहीं हुई है और सीटों के संबंध में मोर्चे में कोई झगड़ा, तकरार, कोई विवाद नहीं है। बात अब पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े की, क्योंकि अभी तक कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने लंबे वक्त से मोर्चा खोला हुआ है। दिल्ली आए सिद्धू कल राहुल और प्रियंका गांधी से नहीं मिल पाए। राहुल गांधी ने खुद कहा कि कल सिद्धू के साथ कोई मीटिंग तय नहीं थी। सिद्धू पटियाला से राहुल से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात आज हो सकती है। यह भी मालूम चला है कि मीटिंग की बात लीक करने से गांधी परिवार सिद्धू से खफा है। सिद्धू ऐसा करके अमरिंदर पर बढ़त बनाना चाह रहे थे, क्योंकि 2 बार की दिल्ली यात्रा में अमरिंदर की गांधी परिवार में किसी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। जी बहुत सारे नेताओं से मिले हैं, जिनमें पंजाब के नेता बहुत बड़ी संख्या में हैं, और कोई भी व्यक्ति उनसे, कोई भी नेता मिल सकते हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। जहाँ तक रहा हमारा घर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। और कुछ होती है, जब जिस पार्टी में व्यक्तित्व होते हैं तो टकराहट होती है, उसका हमने समाधान निकाल करके दिया है। पार्टी अध्यक्षा की जैसे आदेश हो जाएगा तो
उसको सब मान लेंगे। और सब कह चुके हैं, सिद्धू भी कह चुके हैं कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा मैं मानूंगा। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं है, खटपटाएं यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल की है। ये जो डायनेस्टिक पार्टी है, इसके ब्रेकफास्ट टेबल पे सोनिया गांधी जी कैप्टन के साथ हैं और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। तो झगड़ा तो इनका यहाँ का है, वो परिलक्षित होता है पंजाब में, नुकसान पंजाब का हो रहा है इनके झगड़े के। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।